और भाई लोग क्या हाल है। अक्टूबर आ चुका है और अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ये 4 महीने ना गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम होता है अगर आप मसल मास पुट ऑन करना चाहते हो। इन शॉर्ट में ये बताऊं तो बल्किंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले आपका एपेटाइट हाई हो जाता है। दैट मीन्स अगर आप ड्यूरिंग द समर 200-300 कैलोरी सरप्लस में रहने के लिए अगर स्ट्रगल करते थे तो यहाँ पे आप 500 से 700 कैलोरी सरप्लस में भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि आपका एपेटाइट हाई है, डाइजेशन इंक्रीज हो जाता है कोल्ड वेदर की वजह से। और एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। शकरकंदी भाई फेवरेट फूड आइटम तुम्हारे भाई का। बल्किंग के लिए तो सुपर फूड होता है, रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइब्रस फूड। ये भी मिलता है, सस्ते रेट में मिलता है, इजीली अवेलेबल। पीनट्स मिल जाएगी रेडियो पे तुम्हें आराम से, गुड फैट्स का सोर्स। यह तो चलो एक दूसरी बात हो गई, साइंटिफिक बात मैं तुम्हें समझाता हूँ कि बल्किंग तुम्हें करना कैसे है, वर्कआउट स्प्लिट कैसे रखना है, डाइट कैसे मैनेज करना है, कैलोरी वैल्यू कैसे मैनेज करना है, सो दैट 3 से 4 महीने में तुम अपना जो ड्रीम फिजिक लेके चल रहे हो ना कि मुझे इतना मसल मास पुट ऑन करना है इस विंटर में, तो वो पॉसिबल हो पाएगा। बट तुम्हें जरूरत है एक सही गाइडेंस की, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है बल्किंग में लगते तो हैं बट मसल मास की जगह फैट गेन कर लेते हैं, बहुत गंदा वाला। तो फिर वही साइकिल चलता रहता है, गंदा फैट गेन किया और उसी फैट को हटा दिया, कोई मसल मास नहीं निकल के आता है। मसल मास कैसे पुट ऑन करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना बहुत हेल्प होगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने सेम चीजों को अडेप्ट करके बल्किंग बहुत अच्छे से करी थी और जब कटिंग करी तो बहुत बढ़िया मसल मास निकल के आया। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज विंटर्स में जो आपको मिलता है ना, वो ये है कि जो इंडियन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हो गया फॉर एन एग्जांपल, अश्वगंधा, गोक्षूरा, सफेद मूसली, शीलाजीत, ये सारी चीजें। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ड्यूरिंग द समर इसको कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में अननेसेसरी हीट प्रोडक्शन। विंटर में ये प्रॉब्लम आप में से ज्यादातर लोगों को फेस करने को नहीं मिलेगा, बिकॉज बॉडी ऑलरेडी अंदर से कूल्ड रहती है तो अडेप्ट कर लेगी इन चीजों को। तो अश्वगंधा, गोक्षूरा, जो भी सस्ते सप्लीमेंट्स हैं आयुर्वेदिक विदाउट एनी साइड इफेक्ट, इसको भी आप विंटर में कंज्यूम कर सकते हो। अब पहले मैं बात करता हूं कि डाइट को कैसे प्लान करना है, फिर बात करेंगे वर्कआउट की। सो डाइट का सीन बहुत सिंपल है। आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी से फर्स्ट वीक में 200 से 300 कैलोरी सरप्लस में जाओगे और इसको आप ग्रेजुअली बढ़ा के 500 से 700 कैलोरी सरप्लस तक ला सकते हो। विंटर में कोई इशू नहीं होगा। इससे फायदा क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर आपको मसल मास गेन करना है, साइज गेन करना है, तो आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। अब देखो, कैलोरी सरप्लस में रहना मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा के खा रहे हो। मैंने पहले ही बताया, आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट इनटेक है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको आप बढ़ा दो। जैसे विंटर में आपको स्वीट पोटैटो इजीली अवेलेबल है सस्ते कॉस्ट में, उसका कंजम्पशन बढ़ा दो। और एक चीज, जो आपका प्री वर्कआउट मील है भाई, उसको तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हुए हाई कार्ब्स प्री वर्कआउट मील आपको रखना है। क्यों? आप विंटर में तोड़ोगे, मशीन तोड़ोगे, खुद को तोड़ोगे जिम में जाके, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो एनर्जी आपको चाहिए लिफ्ट करने के लिए, भाई देखो वैसे तो पूरे दिन का ही मील आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हो मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मील है ना दो, वो है प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन ड्यूरिंग द विंटर है, 2 मीडियम साइज स्वीट पोटैटो आप कंज्यूम कर सकते हो 45 मिनट से 1 घंटे पहले वर्कआउट के। और अगर आप कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज करते हो तो 20 मिनट पहले वो ले लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप लिफ्ट करोगे जिम में, आप कैलोरी सरप्लस में हो, तो आप प्रॉपरली लिफ्ट कर पाओगे। अपना जो लिमिट है लिफ्ट करने का, फॉर एन एग्जांपल आप 100 केजी बेंच कर रहे हो, 120 केजी स्क्वाट कर रहे हो, तो आप उसको ग्रेजुअली बढ़ा पाओगे। वर्कआउट पे मैं आने वाला हूं, बट उससे पहले एक बेसिक आइडिया दे दे रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि आपको यह देखना है कि आपका प्रोटीन गोल भी मीट हो रहा है। सिर्फ कैलोरी सरप्लस में रहने से मसल बिल्डिंग नहीं होगा। जब तक प्रोटीन गोल मीट नहीं करोगे तो वो जो मसल्स को आप तोड़ रहे हो ना इंटेंस वर्कआउट करके, उसको रिपेयर होने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। आप अपने पूरे दिन की डाइट से, घर की डाइट से प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। अदरवाइज एक अच्छा सप्लीमेंट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, एटम का ये वे प्रोटीन एंजाइम ब्लेंड है। अब इसमें आपको सिर्फ 27 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलता, इसमें ओवरऑल मसल बिल्डिंग के लिए जो भी चीजें चाहिए इसेंशियल, वो सारी चीजें मिल जाती है। जैसे कि 5.7 ग्राम BCAA मिल जाता है, 12.2 ग्राम इसेंशियल अमीनो एसिड, 4.5 ग्राम एल ग्लूटामाइन मिल जाता है आपको। आप इसको अगर कंज्यूम करते हो ना, तो बॉडी में जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है इंक्लूडिंग प्रोटीन, उसका फुलफिलमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी की। सो गाइज, ये GMP सर्टिफाइड है, डोप फ्री है, हैवी मेटल टेस्टेड है, और ये आपको मोका कैपेचिनो फ्लेवर में मिल जाता है। अमेजिंग टेस्ट है। तो आप इसको पोस्ट वर्कआउट या ड्यूरिंग द डे कभी भी, जब भी आपको फिजिबल हो, कंज्यूम कर सकते हो। इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो डाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक, आप गंदा ट्रांस फैट नहीं कंज्यूम करोगे कैलोरी सरप्लस के नाम पे, आप अच्छा खाओगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाओगे, दलिया, स्वीट पोटैटो, नॉर्मल पोटैटोज, ठीक है, ओट मील, जो भी आपका बजट है उस तरीके से आप अपने मील को प्लान करोगे, प्रोटीन गोल मीट करोगे।
इस तरीके से आप प्रॉपर मसल को रिपेयर कर पाओगे, कैलोरी सरप्लस में रहोगे, और यही फंडा होता है मसल बिल्डिंग का। अब बात करते हैं वर्कआउट स्प्लिट की। सो गाइज, मेरा फेवरेट पर्सनली वर्कआउट स्प्लिट जो रहा ड्यूरिंग द बल्क लास्ट विंटर जब मैंने किया, मुझे भाई पुश पुल लेग्स बहुत अमेजिंग लगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप पुश पुल लेग फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी डिफरेंट सेट्स ऑफ वर्कआउट होता है। ड्यूरिंग द विंटर मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि जो भी कंपाउंड मूवमेंट वाले एक्सरसाइजेस है ना, बेंच प्रेस हो गया, स्क्वाट हो गया, और जितने भी डिफरेंट कंपाउंड मूवमेंट वाले एक्सरसाइज है वो आप जरूर इंक्लूड करना अपने वर्कआउट रूटीन में। कंपाउंड मूवमेंट करने से क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल बॉडी का स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, वो इंक्रीज होगा। प्लस जो आप कैलोरी सरप्लस में रह रहे हो उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो। एक लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल देकर समझाता हूं, तुम रिलेट कर पाओगे। आप 500 700 कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो, ज्यादा खा रहे हो, पैसे ज्यादा लगा रहे हो, प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो, तो भाई इन 4 महीने में जो आपका गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम है मसल गेनिंग का, क्यों नहीं इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा? आप जब कंपाउंड एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को तोड़ोगे, अपने लिमिट्स को पुश करोगे, जैसे कि मान लो 120 बेंच मार रहे हो तो 130 पे ले जाओ, 140 पे ले जाओ। वैसे ये बहुत ज़्यादा नंबर में बोल रहा हूँ, बट फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो उस कैलोरी सरप्लस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इस तरीके से करो आप, ना कि कोई आइसोलेशन वर्कआउट करके और उसमें आप 5 किलो बढ़ा के और अपने आप को सोचो कि यार अब तो मैं बहुत अच्छा लिफ्ट कर रहा हूँ। वो भी अच्छी बात है, बट फंडा क्या है कि ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए जो कंपाउंड मूवमेंट वाले जितने भी एक्सरसाइजेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेग प्रेस वगैरह अगर करते हो अच्छे तरीके से तो सिर्फ वो आपके मसल को बिल्ड नहीं करता, वो आपके बॉडी में नेचुरल अकरिंग टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट कर देता है। समझो इस चीज को। तो भाई मैं चाहता हूं कि इस विंटर का ना आप फुल यूटिलाइजेशन करो। ये 4 महीने डेडिकेटेडली कैलोरी सरप्लस में जाओ, प्रोटीन गोल मीट करो, पुश पुल लेग वर्कआउट मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छा स्प्लिट लगता है मुझे, वो फॉलो करो। और इन चीजों को जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप इन 4 महीने का विंटर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे, एंड ट्रस्ट मी बहुत अमेजिंग बल्क करोगे, एंड एक अच्छा मसल मास भी डेवलप कर पाओगे। बाद में आपकी चॉइस है, आप कट करना चाहते हो तो वापस से कट 4 महीने के बाद शुरू कर सकते हो, मेंटेन करना चाहते हो मेंटेन कर सकते हो, जैसे भी मर्जी है। क्योंकि भाई सारा खेल क्या होता है, डाइट का होता है। आप कैलोरी सरप्लस में जाओगे, गेन करोगे, कैलोरी डेफिसिट में जाओगे तो फिर आप कट करोगे, थोड़ा बहुत आप वर्कआउट से कस्टमाइज कर देते हो। सो गाइज, ये रहेगा मेरा सजेशन आपके लिए, बेस्ट टिप्स है ये, इसको जरूर फॉलो करना, एंड ट्रस्ट मी विंटर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप इस तरीके से कर पाओगे। सो आई होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।